तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया और सियासत दोनों में हलचल मचा दी है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी और अब उस पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। गोंडा जिले के मुजेहाना इलाके में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए। इस पोस्ट के सामने आने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा और स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमें इस पूरे मामले को समझना जरूरी है। दरअसल सोशल मीडिया आज के समय में एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, जहां एक पोस्ट कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन यही ताकत कई बार विवाद की वजह भी बन जाती है। गोंडा का ये मामला भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, जहां एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट ने माहौल को गरमा दिया और कानून को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसे मामलों में पुलिस आमतौर पर उन धाराओं में केस दर्ज करती है जो धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और माहौल खराब करने से जुड़ी होती है। इससे पहले भी गोंडा से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के कई मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिससे साफ है कि प्रशासन ऐसे मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया अपराध के बढ़ते मामलों को देखा जाए तो सिर्फ गोंडा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में तांडव मचा हुआ है। गोंडा की ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो, अभद्र भाषा का प्रयोग हो या फिर किसी नेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। प्रदेश भर में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह साफ किया है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ लिखे हुए शब्द ही नहीं बल्कि अनकहे शब्द, अनसेड वर्ड्स भी सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कोर्ट ने एक ऐसे मामले में कहा कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यह संदेश देना कि किसी समुदाय के व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के समान है। अदालत ने साफ किया है कि भले ही शब्द प्रत्यक्ष रूप से आपत्तिजनक न हो, लेकिन उनका अर्थ और संदेश सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। यह फैसला गोंडा के उस युवक के लिए भी चेतावनी है जिसने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सितंबर 2025 में शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर कुरान और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इस पोस्ट के बाद न केवल भारी विरोध प्रदर्शन हुआ बल्कि मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया जाए। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 229 और 302 के तहत मामला दर्ज किया। सिर्फ राजनीतिक या धार्मिक पोस्ट ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाले के खिलाफ भी यूपी पुलिस सख्त है। जुलाई 2025 में संभल पुलिस ने 2 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर महक और पारी को गिरफ्तार किया। ये दोनों अपने वीडियो में अभद्र भाषा और अश्लील हाव भाव का इस्तेमाल करती थी। पुलिस के मुताबिक ये लोकप्रियता और पैसे के चक्कर में सारी हदें पार कर रही थी। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 296 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने साफ कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पूर्ण नहीं है और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। जनवरी 2026 हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ के पावन अवसर पर भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर माहौल खराब करने की कोशिश की। एक पत्रकार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने महाकुंभ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बरेली में एक व्यक्ति ने राम मंदिर को उड़ाने और हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता की धमकी दी, जिसके बाद उसे 12 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। वहीं गोंडा के मामले से इतर खुद चंद्रशेखर आजाद हाल ही में मेरठ में विवादों में आए थे। 13 जनवरी 2026 को जब वो सोनू कश्यप मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने जमकर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडा राज चल रहा है और सरकार को चुनौती दी कि मुझे गोली मार दो वरना मैं लड़ता रहूंगा। हालांकि ये एक अलग राजनीतिक घटना है, लेकिन
इससे साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर प्रदेश में सियासी तापमान हमेशा उबाल पर रहता है और ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी पोस्ट संवेदनशील साबित हो सकती है। सवाल यही है कि क्या हम सोशल मीडिया की सीमा समझ पा रहे हैं? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की आज़ादी और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बीच की सीमा को लोग समझ पा रहे हैं? एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो दूसरी ओर कानून और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस इन मामलों में सख्ती से भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धाराओं का इस्तेमाल कर रही है। धारा 299 जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। धारा 302 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों का प्रयोग। धारा 296 या 353 अश्लील हरकतें या सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ अपराध। IT एक्ट की धारा 67 ऑनलाइन अश्लील सामग्री प्रसारित करना भी शामिल है। तो कुल मिलाकर अब जब 2027 का चुनाव करीब आ रहा है तो पुलिस भी चौकन्ना दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ कानून विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया एक सार्वजनिक चौराहे की तरह है। जैसे चौराहे पर चिल्लाकर अश्लील गाली देने या भड़काऊ भाषण देने पर गिरफ्तारी हो सकती है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी ये नियम लागू होते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19(1)A में है, लेकिन इसके सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, मोरलिटी और सद्भाव, हार्मनी जैसे संवैधानिक प्रतिबंध भी हैं। तो गोंडा का ये मामला सिर्फ एक FIR तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सोशल मीडिया की ताकत को समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद ही विवादों को जन्म दे रहे हैं? हर बार जब कोई शेयर बटन दबाता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि कहीं वो शख्सियत या समुदाय के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। प्रदेश प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि वो सोशल मीडिया मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है, चाहे वो संभल का इन्फ्लुएंसर हो, शाहजहां का वो युवक हो या गोंडा का आरोपी। कानून सबके लिए समान है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर पुलिस की ये सख्ती सही है या इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लग रहा है? क्या गोंडा में दर्ज ये FIR समाज के लिए एक उदाहरण है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।